नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल बीपीएस जीएमसी खानपुर में डीएमओ की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और कोविड वार्ड में पोस्टेड हूँ करंटली। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे कल सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें मेरी 1% भी गलती नहीं थी और ये सब एक वीआईपी तुष्टिकरण के चलते हुआ है। मैं नॉर्मल वार्ड में नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा था। इस बीच इंद्रजीत विरमानी, जो कि गोहाना के लोकल पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और बड़े ही रूड तरीके से मुझसे बात करी और ये तक कहा कि तुम्हारे जैसे बंदर डॉक्टर मेरे आगे पीछे घूमते हैं तो मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। और ये इतना सब होने के बाद मैं मेरी कंप्लेन लेकर के हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया कि सर मेरे साथ ऐसा था। उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी और थोड़ी देर बाद मुझे डायरेक्ट सस्पेंशन का नोटिस पकड़ा दिया गया कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद डायरेक्ट इसको मीडिया में रिलीज कर दिया गया है। मुझे घर वालों के, दोस्तों के, सबके फ़ोन आ रहे हैं बार बार कि तूने ऐसा क्या कर दिया, ये कर दिया। मैं अब इस सब चीज़ से परेशान हो चुका हूँ दोस्तों। मैं अपनी ड्यूटी दिल से करता हूँ। मैंने आज तक भी जितनी ड्यूटी की है, मैंने किसी से भेदभाव नहीं किया है। जो भी ड्यूटी की है मैंने बिल्कुल दिल से की है। और ये सब करने के बावजूद भी ये इंद्रजीत विरमानी जैसे लोग हैं जो डॉक्टरों को बदनाम कर रहे हैं और डॉक्टरों के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे और मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कल से इतना डिप्रेस हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें मेरी कुछ हेल्प करो, जो हो उसके। प्लीज ऐसे लोगों से डॉक्टरों को बचाओ। ये कि परेशान किया जा रहा है। एक आज के टाइम वैसे ही हम लोग परेशान हैं। परेशान किया जा रहा है इन बड़े लोगों के द्वारा हमें। क्या दिक्कत आ रही है? क्या आज आपकी वीडियो आई थी, मैंने देखी थी, तो क्या क्या मैटर था पूरा? क्या बताइए, दोबारा बताओगे? मैं स्टार्टिंग से बताऊं क्या क्या इंसिडेंट हुआ था या क्या? जी बताओ, पूरा बताइए। मैं जैसे ही अपने वार्ड में गया, राउंड लेने गया, ठीक है, मुझे नहीं पता था वो कोई वीआईपी पर्सन है या कौन है। जी। मैंने जाते ही डायरेक्ट उनको बोला, बाबा आप कब एडमिट हुए? उनका सीधा क्वेश्चन था मुझे कि तुझे नहीं पता? मैंने बोला नहीं मेरी बाबा ड्यूटी अंदर नहीं है, मेरी ड्यूटी डिस्चार्ज करने गई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मुझे डिस्चार्ज करेगा क्या? ठीक है जी। और फिर मैंने कहा बाबा मैं आपको देख रहा हूँ, आप पहले अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाओ। ठीक है, मैंने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया। ठीक है, उस हिसाब से उनका ज़्यादा चल रहा था, ऑक्सीजन ज़्यादा चल रही थी। ठीक है, जितनी उनको जरूरत थी तो वो मैंने कम कर दी। जी। उसके बाद उन्होंने मेरे ऐसे बोला कि तू मुझे डिसाइड, मैं कोई ना बाबा चलो कोई ना आप यहीं लेते रहो। ठीक है, मैंने फिर दूसरे पेशेंट पे गया। मैंने दूसरे पेशेंट की भी जिसकी कम थी उसकी ज़्यादा की, जिसकी ज़्यादा थी उसकी कम थी और उस बाकी जो जिनको जरूरत नहीं उनकी हटा भी दी मैंने। तो बोला इसकी वीडियो बनाओ, फोटो ले। उसने अपनी लड़की या पता नहीं कोई नॉन सी अटेंडेंट रख रखा था उसने। बाकी जो कि अटेंडेंट अलाउ नहीं होते हैं। जी। तो फिर वो ऐसा बोलने लगी इसकी वीडियो बनाओ। मैं बोला आप वीडियो फोटो वगैरह, इतने में उसकी लड़की ने मेरी फोटो खींच ली। मैं बोला आप मेरी फोटो वगैरह नहीं खींच सकते, आप ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, तो उसकी लड़की ने मेरे को कहा कि ये आपकी फोटो मैंने दूर से खींची है। मैं बोला आप खींच नहीं सकते, आप इसको डिलीट करिए। फिर वो बोले कि तेरा नाम बता, मैं दिखाता हूँ तुझे, तू कौन है, तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। ऐसे उन्होंने बोला। किसने बोला आपको? ये जो इंद्रजीत विरमानी है जी, वो ही एडमिट थे यहाँ पे। जी। तो मैं बोला, फिर मैंने क्या नाम है, उन्होंने मेरे सामने किसी को फोन लगाया कि ऐसे ऐसे कौन ये बंदा है। ठीक है, ये बंदर डॉक्टर है क्या, बंदर है। ठीक है, ये वर्ड उन्होंने यूज किए और इनको तो अकल नहीं है कि कैसे वो करते हैं। ठीक है, तो ये वो करके फिर मैंने अपना राउंड पूरा किया। मैं अपनी कंप्लेंट लेके मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया। मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मैंने अपनी रिटन में कंप्लेंट लिख के दी। उन्होंने कहा कि आप अपने जो हमारे और ऊपर सीनियर थे, आप जो तेरे साथ और ड्यूटी पे दूसरा सीनियर है उससे तू फॉरवर्ड करवा चला। मैं जब तक गया उनके पास तो वो मुझे रास्ते में आते हुए मिले।
तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले कि वो पेशेंट ने मेरे साथ भी ऐसा ही मिसबिहेव किया, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, सर को बात कर लेते हैं। जी। तो सर को मैं जब तक ले गया, सर ने बोला कि अब तो तेरे खिलाफ ये लेटर आ गया ऊपर से डायरेक्टर सर का, और कुछ नहीं कर सकता, तू उनसे ही बात करना। ठीक है, मेरे से वो लेटर लिया, बोलने कि अपना सस्पेंशन लेटर ले और जा। ठीक है, तो मैंने वो ले लिया। तो फिर मैंने क्या नाम है सोचा कि सस्पेंशन है, लेटर है, कोई ना, इन्होंने कल हो जाएगा सॉर्ट आउट। मुझे जैसे ही मैं अपने रूम तक आता हूँ, ठीक है, मुझे उनके भतीजे मिले जो कि यहाँ पे वो भी डॉक्टर हैं। ठीक है, इंद्रजीत विरमानी जी। मैंने उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे, उनका रोहित विरमानी जी। डॉक्टर रोहित विरमानी एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन सर्जरी में। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात हुई है। बोले अरे तू टेंशन मत ले, कल मैं तेरा सॉर्ट आउट करवा दूंगा। ठीक है, मैं कहा ठीक है सर। मैं घर रूम पे आया, मैंने रूम पे आया तो देखा कि जो मेरा सस्पेंशन लेटर है और वो मीडिया में चल रहा है और अपना सोशल मीडिया में चल रहा है, और उसमें मेरे को लिखा हुआ साफ साफ आ रहा है कि डॉक्टर कपिल ने दुष्व्यवहार करके एक मरीज से दुष्व्यवहार किया और उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, कोई इंक्वायरी नहीं ली, उसके बगैर मेरा मीडिया में चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो मैं सोचा अब शाम हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल होपलेस हो गया। मेरे को फोन पे फोन आ रहे हैं मेरे दोस्तों के, मेरे घर वालों के, मेरे रिश्तेदारों के, तूने ऐसा क्या कर दिया, तूने ऐसा क्या कर दिया। फिर अब मैंने रात भर हमने बैठ के सोचा कि भाई तो बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, मेरे कोई लोग मेरी सुन भी नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने वीडियो बना करके, मैंने वही है कि बिल्कुल परेशान हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, तो मैंने कि ये वीडियो डाला मैंने कि एटलीस्ट कोई तो मेरी हेल्प करेगा। मैंने हेल्प भी मांगी लोगों से, उसमें मुझे हेल्प, काफी लोगों की हेल्प भी मिली। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या नाम है, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तो अब लेकिन रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा अपना इनको डायरेक्ट। मैंने हाँ, शाम को मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक मैसेज छोड़ा कि सर क्या मेरी ईमानदारी से काम करने का यही मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे। तो उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ लिया, कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने ये सारा लिखा बड़ा सा मैसेज के साथ जो मेरे साथ घटित हुआ, वो मैंने, हमारा ग्रुप है जिसमें हमारे सारे सीनियर हैं, एचओडीज हैं और हमारे एमएस हैं। ठीक है, मैंने वो उस पे डाला। उस पे जो कि मेरे और कलीग्स हैं, सबने सपोर्ट किया, सबने मतलब थम्स अप किया, लिखा ग्रेट वर्क, आप अच्छा काम करते हो, सबने मतलब 25 बंदों ने ऐसा लिख दिया। इन बिटवीन हमारे एचओडी लिखते हैं कि ये ऐसी बातें करने की जगह प्लेटफॉर्म नहीं है और अंडर द लॉ है, और मेरे को फटाफट उस ग्रुप से रिमूव करवा दिया गया। ठीक है, और मेरे स्पोर्ट में मेरे बाकी जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इमीडिएटली ग्रुप लेफ्ट कर दिया। उस 40 बंदों ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया ऑन द स्पॉट। ठीक है, कि अगर ये कोई एक्शन भी नहीं ले रहे और ना वो कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, मतलब हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो सबने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं, क्या क्या इस पे क्यों आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है? सर न्याय नहीं सर, वो एक बड़ा आदमी है, एक पॉलिटिकल बंदा है। मैं यहाँ पे एक परमानेंट पोस्ट पे नहीं हूँ, तो उन्होंने सोचा कि ये तो कोई वो है कि अब इनको वही है ना, तो इनका भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, उस बंदे ने फोन करके बोल दिया, तो वो ये उसको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, तो कुछ एक्शन दिखाना था इनको भी। ठीक है, अब इन्होंने एक्शन दिखा दिया। अब ना तो मेरे से कोई बात कर रहा है वो, ना मेरे को किसी ने स्टेटमेंट लिया है। मैं आज भी गया और कल भी गया, हमारे जो जहाँ जो मेरा इन्होंने हेडक्वार्टर डिक्लेयर हो गया है ना, फिक्स किया कि मेरे को जहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस लेनी है, वहाँ पे एमएस सर हैं, वो मुझे कल भी नहीं मिले, वो मुझे आज भी नहीं मिले। ठीक है, फिर मैंने उनको लिखा कि सर मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मिल रहे। वो बोल रहे कि तू कल आना। ठीक है, ओके। तो वही है सर, मेरे को एक मेरी मानहानि हुई।